संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। ये जो लाभ मिल रहा है, ये जो संयोग बना है, एक कल्प कल्पांतरों के बाद ऐसा अवसर आया है। कभी ऐसा संयोग नहीं बना, नहीं हमें भगवत प्राप्ति हो जाती। अब हमको चूक नहीं करनी, हर कदम संभाल संभाल के रखना है। कहीं कोई हमारा कदम फिसल कर माया के पाले पे न पहुंच जाए, नहीं तो दबा लेंगे काम क्रोध लोभ मोह, ये निकलने नहीं देंगे। आज निकलने का बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया है। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। उपासना जुगल सरकार की, रसिकों का संग वृंदावन धाम मनुष्य शरीर, ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता। निकल चलो इस माया के लुभावने फसावने डरावने जाल से, निकल चलो। जानबूझकर स्वयं फंसे हो, आपको ही हटना होगा। कृपा भगवान की, सहयोग रसिकों का और प्रयास अपना, निश्चित भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कोई मरने के बाद थोड़ी होती है। जीते जी प्रभु की सिवा और कुछ याद न रहे, याद करते ही हृदय में उफान आ जाए, रोने का मन करे, बस कुछ भोग की इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। यही तो जीवन मुक्त स्थिति है, किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं। भगवान की याद में डूबा हुआ, नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन लीला, नवीन नवीन आनंद, बस उसी में खो गया। यही जीवन का परम लाभ है। प्रातःकालीन वेला है। यशोदा मैया आज बड़े दुलार से लाला को जगा रही हैं। जागिए गोपाल लाल, आनंद निधि नंद बाल। जागिए गोपाल लाल, आनंद निधि नंद बाल। जसुमती कहें बार बार, भोर भयो प्यारे, भोर भयो प्यारे। जागिए गोपाल लाल, आनंद निधि नंद बाल। नैन कमल दल विशाल, हे प्रीति बापिका मराल। मदन ललित बदन ऊपर, कोटि बारी डारे। भोर भयो प्यारे, जागिए नंदलाल। जागिए गोपाल, भोर भयो प्यारे। मैया नित्य की दिनचर्या लाला को जगाती हैं। सुंदर अनुकूल जल से मुख पर क्षालन करती हैं, कोमल वस्त्र से पोंछती हैं, सुंदर भोग पवाती हैं। बस मैया की एक ही दिनचर्या है। लाला जहां खेलने भागे तो पीछे पीछे, कहीं कुछ लाला को अनिष्ट ना हो जाए, कोई अनिष्ट ना कर दे। खुद इतना ज्ञान नहीं लाला को,
कहीं कोई अपना अनिष्ट खेल में ना कर ले। एक दृष्टि लाला पर रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में बुला के भोग पवाना और बस खेलने निकल जाना। इधर जन्म जन्म की दरिद्रता, दुख और अशांति मिटाने वाले प्रभु जहां नंदालय पर विराजमान है, एक फल बेचने वाली अपने घर से चलती है। केला, बेर, पीलू, नारंग, थोड़े से सेव, बहुत गरीब है। टोकरी में फल लिए है। प्रातःकालीन वेला से चली, कोई खरीदा ही नहीं। एक विशाल पीपल का पेड़ देखा, नीचे बैठ गई। वृद्ध शरीर, गरीबी से शरीर कमजोर है, पाने के लिए भी वही जो फल बेचने से बचे सो, और फल कई दिन के पुराने फल हैं, कोई ताजे फल थोड़ी है। कौन खरीदे? वो बेचारी वृद्धा 10-20 फल टोकरी में रखे हुए, सफेद बाल हैं, पीठ एक जैसी है। फल ले ले, फल पुकारती है, कोई लेने वाला नहीं। पसीना आता है, वस्त्र से पोंछती है। पीपल के नीचे बैठे सोच रही, अगर आज फल नहीं बिके तो हमारे बच्चे, हम क्या खाएंगे? क्योंकि उसी से अन्न धान लेकर के भोजन होता है। मध्याह्न हो चुका, किसी ने एक फल नहीं लिया। अरुणोदय से चली थी, प्रातः काल से गलियों में आवाज लगाते, कोई फल ले ले, फल। ब्रज की गलियों में फल ले ले, फल पुकार रही है। बहुत बहुत गोप शिशु खेलते हुए आते हैं, ए मैया फल देगी, क्या है तुम्हारे पास? फिर हंसते हुए चल देते हैं। किसी खरीदने वाले ने मैया से नहीं पूछा कि क्या फल बेच रही है, विनोद कर दिए। वो बड़ी निराश है। आज फल जरूर बिकना चाहिए, नहीं बिकेगा तो कई दिन से भोजन नहीं हुआ परिवार में, और यही 10-5 फल हैं, यही से जो बिक जाए तो अन्न। फल विक्रेणी के मुख में निराशा है। सोचने लगी, क्या आज का भी दिन ऐसे ही जाएगा भूखे? पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं। अब तो थोड़ा आधुनिकता बढ़ रही है, गांव घरों में भी नहीं, हमने देखा है चने का जो फ्री खेतों से साग मिलता है और ज्वार की रोटी, वो भी भरपेट नहीं, और बैल जैसी मेहनत करते रहे। बहुत मिट्टी की छोटी छोटी दीवार, छप्पर, उसके नीचे वास करते हैं। फिर हिम्मत आई, नहीं नहीं, निराशा ना कर। पता नहीं क्यों एक आज आनंद की लहर सी छा रही है, नहीं तो निराश होकर लौट जाती। दोपहर हो गया, सुबह से किसी ने नहीं खरीदा। आज इसको विश्व ब्रह्मांड के रचयिता, अनंत फलदाता, भगवान निहाल करने वाले, इसलिए एक आकर्षण है, एक आनंद है उसके हृदय में। जीव अनादि काल से कर्मों का फल ढोता हुआ भटक रहा है, गरीब है। जिसके पास भजन नहीं है ना, भगवान का नाम जप नहीं ना, वो बहुत गरीब है बेचारा। वो जानता नहीं, वो समझ रहा है मैं अरब खरबपति, मरोगे तो अरब खरब रुपया लाद के ले जाओगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम। जो नाम जप कर रहा है वही सबसे बड़ा धनी।
कर्मों का भार लिए हुए जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है, पेट पीठ में लग गई, अर्थात कभी वासनाओं की पूर्ति नहीं हुई। बड़ा करुण विषय होता है जब जीव के पास कोई आश्रय नहीं होता और खाने पीने की अव्यवस्था, व्यवहार की चिंता, ये बड़ी दुर्दशा है। जिनके पास धन है उनके पास वासनाओं की दरिद्रता है, इतने भूखे भोगों के, वासनाओं के कि राक्षसी बुद्धि अंदर पनपती है। अब वो धीरे धीरे नंदालय की तरफ बढ़ी, खींचा, कृपा ने खींचा उसको, बहुत भटक लिया, आओ, जैसे अपने लोगों को कृपा ने खींचा, संसार समुद्र से हटाकर भगवान का मार्ग दिखाया, भजन का अवसर दिया, सत्संग दिया, ये खींचा प्रभु ने। अनादि अनंत काल से जिस फल के लिए हम भटक रहे हैं, जिस सुख के लिए, वो केवल श्री भगवान है। नंदालय की तरफ देख, कितना बड़ा भवन है, कितने सुखी होंगे, बड़ा आकर्षण हो रहा है। ब्रज में बाबा का महल, कुबेर की रिद्धियां सिद्धियां निधियां सब मारी घूम रही, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए। भगवान अपने घर में बैठे खेल रहे दाऊ दादा के साथ। आवाज आई, कोई फल ले ले, और आवाज में वृद्धावस्था और भूख और थकान तीनों की सूचना हो रही, ऐसी आवाज निकल रही। करुणा समुद्र भगवान के कान में आवाज पड़ी, फल ले ले, फल। श्री कृष्णचंद्र जी विकल हो गए। सब फलों को देने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम पंचम पुरुषार्थ तक देने वाले प्रभु, छोटा सा कर कमल है, ऐसे जाकर के अन्न लिया। बाबा के यहां कोई कमी थोड़ी थी, पहाड़ के पहाड़ अन्न दान किए जब लाला प्रकट हुआ, ऐसे हैं। और दौड़े तो आधा तो गिर गया, छोटे कर कमल में आधा गिर गया। और जिधर आवाज आई थी उधर दौड़ करके 10-20 दाने रह गए होंगे छोटे कर कमल। सामने से फिर आवाज आई, कोई फल ले ले। दौड़ पड़े भगवान और जाकर के देखा, वो नंद भवन की तरफ ही देख रही थी। देखा कि नीलमणि कमल नयन कैसे दौड़ते हुए आ रहे। आज तक उसे कभी सुख नहीं मिला था, ये सुख देखने का। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, नीरद वर्ण, प्रत्येक अंगों की शोभा वो देख रही। भागते हुए प्रभु कैसे लग रहे, बिथुरी अलक, ऐसा लग रहा है कपोल नील कमल के समान, और घुंघराली अलके ऐसे लग रहा है कि भंवरे मडरा रहे हैं, बड़े कुंचित केस। बिथुरी अलकें रही मुख पर, बिनही बयन सुभाई, देखी कंजन चंद के बस मधुप करत सहाई, सजल लोचन चारु नासा परम रुचिर बनाई। प्रभु के नेत्र सजल हो रहे, वृद्धा गरीब आर्त भाव से पुकार रही। करुणा समुद्र, सजल लोचन चारु नासा, बड़े सुंदर ना।
जुगल खंजन करत अविनित बिच कियो बनाई। खंजन के जैसे नेत्र, पर कोई उदाहरण जमता नहीं प्रभु के नेत्रों के सामने। जैसे प्रियाजू के नेत्रों के लिए खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। अरुणाधर निदसन झाई कहो उपमा थोरी, नील पुट बिच मनो मोती धरे बंदन बोरी। बिल्कुल लाल ओष्ठ हैं, छोटी छोटी दतुलियां हैं, ऐसा लगता है कि मोती को बंधन से रंग कर अधरों की लालिमा श्वेत दंत पंक्ति पे पड़ती है तो उसमें अरुणिमा दिखाई दे रही है। नील पुट बिच मनो मोती धरे बंधन बोरी, अरुण अधर निदसन झाई कहो उपमा थोरी। सुभग बाल मुकुंद की छवि बरनिका पे जाए, भ्रकुटी पर मस बिंदु सो है सके सूर न गाय। मैया ने काला तिलक भी ऐसे रख दिया है, नजर न ले। बड़ा अद्भुत बाल रूप। छवि देखकर फल वाली तो बैठ गई, हिम्मत नहीं रही खड़े होने, टोकरी से फल उतारे, बस रूप देख रही प्रभु का। प्रभु ने, मैया तू फल बेचती है, अमृत मानो कानों में डाल दिया हो, बाह्य चेतना आए। सच्ची कहते हैं, ये जरा सा रंग चढ़े ना प्रभु के भाव का, सब नरक तुल्य लगता है, सब नरक तुल्य। बस एकांत में बैठे रोते रहो, उनको देखते रहो, उनकी ही बात, बस इससे बड़ा परमानंद है ही नहीं। ये जन्म जन्म के जब सुकृत एकत्रित होते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेचारी फल बेचने वाली, कहाँ गरीब कहाँ मलिन, कितना बड़ा सौभाग्य। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हाथ में कुछ अन्न के कण लेकर के, मैया मुझे फल देगी। सबको फल देने वाले प्रभु, वो तो मैया शब्द सुनते ही चेतना विहीन सी हो गई, जड़ सी हो गई, जड़ता संचारी भाव। प्रभु ऐसे खड़े मैया की तरफ चितवन में। हा लाला, ये सब फल ले जाते। भगवान ने से 4 दाने ऐसे जो अन्न के लिए वो देख रही है, पर कितनी निष्काम है। इतना सुंदर बालक फल मांग रहा है, सब ले जा। वृद्धा ने चर्चा सुनी थी कि बाबा के लाला हुआ है, समस्त ब्रजवासी आनंदित है। आज उसने देखा, दर्शन का प्रथम अवसर, अतृप्त नयनों से भगवान को देख रही, प्राण कंपायमान हो रहे आनंद से। अरे कंपायमान, चलना मुश्किल, बोलना मुश्किल, देखना मुश्किल, बस डूब जाओ, ऐसा ये महारस है। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी, रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। साक्षात रस की मूर्ति है प्रभु। उसके मन में आया कि काश एक बार इसको अपने हृदय से लगा लूं। ऐसे बड़े बड़े परमहंसों के अंदर आकांक्षा हो गई। नंद लाडले, प्रभु ने ऐसे कहा, अच्छा, और गला रुंध गया, वाक शक्ति लुप्त हो गई, निरुपाय विवश व्याकुल चित्ररेखी सी देखती रही भगवान को। श्री कृष्णचंद्र जो करधनी और नूपुर की धुनी, ऐसे मैया तू फल दे,
फिर रुंझुन रुंझुन ध्वनि से फिर चेतना जागृत होती है। ये लीला देखी हुई है। पूज्य राधा बाबा जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। ये देखिए परमहंस श्री सुखदेव जी जो देख रहे हैं वही कहते, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। दासियों ने मैया को सूचना दी, लाला घर में नहीं। कहां चला गया? मैया के प्राण व्याकुल हो, चलचल नेत्रों से देख किधर है लाला। और लाला फल वाली के समीप है। फल वाली जैसे जैसे लाला तिरछी चितवन से ग्रीवा इनका है, ये ऐसे ये प्राण हर लेते हैं। देखो री देखो ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। वो हमको घायल देख बेदर्दी ये मंद मंद मुस्काता है। तो इसकी मुस्कान क्या करती है? मानो घाव पे नमक डाल रही हो। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नोन पूरी बुरकाता है। तिरछी चितवन से घायल करके मंद मुस्कान रूपी नमक छिड़कता है। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदवीर, रोना शिशकना तड़पना आहो की जागीर। सो मम भक्तियुक्तो भुवनम पुनातु, ऐसा महापुरुष लोकों के लोक को पावन कर सकता है जो भगवान के लिए विकल रहता है। अश्रु प्रवाह। भगवान आश्चर्य में भर करके बोलते हैं, मैया कोई तेरे घर में मर गया है क्या? क्यों रो रही? हंसाना चाहते भगवान, क्यों रो रही? कुछ चला गया क्या तेरा? क्यों रो रही? अब हम तो वैसे बोल रहे, भगवान के अमृतमय वचन और बाल वचन ऐसे कुछ तोतली वाणी मिलती हुई भैया और निहाल हो रही है। अश्रुपूरित कंठ से बोली, लाला फल ले लो तुम्हें कौन सा फल इसमें? अब वो कई दिनों के फल है। देखो भगवान सुदामा जी के तंदुलों को जैसे पाया वैसे कभी 56 भोग वाह वाह करके नहीं पाए। जैसे सबरी मैया के अकिंचन दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि तप वाले, भगवान उनके पास नहीं गए। जो दैनिक में किसी योग्य नहीं, अधम ते अधम अधम मति नारी, तिनमा में मतिमंद अघारी। भगवान उस माता को निहाल करते हैं, उसके हाथ के बेर पाते हैं। यहां तक कुछ संतों का कहना है कि जूठे बेर पाते हैं। वो चख चख के देखती कि कोई बेर हमारे प्रभु को खट्टा ना लगे। इसलिए भगवान को पूर्ण काम है, उनको केवल प्रेम, लेकिन वो भी भूखे हैं प्रेम के भूख, प्रेम समुद्र होते हुए भी प्रेम के भूखे हैं। उसने अश्रुपूरित कंठ से कहा, लाला तू फल ले ले। भगवान ऐसे करते हैं, केश कुंतल राशि मंडित सिर को हिला देते। अच्छा, पुनः भगवान की उस चेष्टा को देख करके फिर वो भाव समाधि हो जाती। ये भाव का विषय। भगवान ने मस्तक हिलाकर कहा, हाँ लेंगे। ये जो भगवान का ऐसे करना, फिर वो भाव में डूब गई। भगवान सामने खड़े। यार यही जीवन का लाभ है, एक बार सामने हो, एक बार सामने हो, बस हमारी हट हो जाने दे। पर ये तभी होते हैं जब और कोई चाह न रह जाए। तो इसलिए पूरा जीवन साधना की जाती है चाह मिटाने के लिए। चाह यही भगवान से विमुख किए हुए है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने
बशहु निरंतर तासुर शोराउर निधि। ये चाह मिटानी ही साधना है। अचाह स्थिति हमारे स्वरूप की है और अचाह स्थिति हमारे भगवान की है, तभी भगवत साक्षात्कार होगा। जब अचाह हो जाए, कोई चाह नहीं। नेत्रों से अश्रु प्रवाह, कुछ वाणी से बोल नहीं रही, श्री कृष्ण चंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए है। फल विक्रीणी बाल स्वरूप में सच्चिदानंद पर ब्रह्म को देख भगवान संकेत कर फल दे दे। ऐसे पीले से कुछ केले कई दिन के हो गए हैं, बेर है, नारंगी, बस ये फल है उसके पास। उसने विचार किया ये फल तो लाला के लायक नहीं है, ये सूखे सिकुड़े हुए फल, नहीं नहीं तुम मत लो, नहीं नहीं मैं ऐसे ही फल लेता हूं। कैसे फल? उसने विचार किया कि मुझ गरीबिनी के पास ऐसे सुंदर फल नहीं कि इनको पवा सके, प्रभु आपके योग्य नहीं। विदुरानी जी जब केला का गूदा बाहर फेंक देती है और केला का छिलका पवाती, तो भगवान पुलकित होकर पा रहे, पुलकित होकर, द्वारिकाधीश है। और जब विदुर जी केला का गूदा पवाते तो कहते हैं काका वो स्वाद नहीं आ रहा जो विदुरानी जी के पवाने में। भगवान कह रहे मैं ऐसे ही फल जो दैन्य हो करके आर्त भाव से, मुझे वही पसंद है, वही पसंद है, मैं ऐसे ही फल लूंगा। मानो अमृत धारा उड़ेल दी हो कान में, लाओ मुझे फल। वो प्रेम मगन होकर के भगवान को कहती ले लो इसमें से जो लेना। श्री कृष्णचंद्र जी, अरे फल वाली, तू मुझे फल दिया, क्या चाहिए तुझे, क्या तू लेगी, बता इसके मूल्य में तुम्हें क्या दूं। फल वाली रोती हुई बोली लाला सब फल मिल गया, तू हमारे सामने है और इतने अमृत में वचन बोलकर फल ले रहा है, मेरा बेचना सार्थक हो गया, बस तू पाले, यही फल है, इनको तू पाले। अब मुझे मूल्य बचा ही क्या। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ और सर्वेश्वरमान प्रभु हैं, बड़ी उतावली सी कहा नहीं मैं तो बिना मूल्य दिए तो नहीं ले सकता, मूल्य तो दूंगा, कुछ तो मांग। लाडले, क्या मां से लेने पर भी कुछ देना होता है? मैं तुम्हारी मां जैसी हूं, तू पालो। संबंध स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा बिना मूल्य लिए नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा क्या मां से लेने पर बालक को मूल्य देना होता है? कितनी प्रवीण है। प्रभु चुप हो गए क्योंकि इसका उत्तर नहीं। यशोदा मैया को कोई मूल्य देते हैं क्या? चुप हो गए। फल वाली जब ऐसा बोली तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, री मैया तू कैसी बावरी है, मैया मुझे मिष्ठान पवाती, नवनीत पवाती है, मैं उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं देता और ना वो कभी बेचती है, लेकिन मैया तू तो बेचने निकली है ना। फल वाली के नेत्रों में अपने नेत्र मिला करके, और जो 4 दाना बचे हुए थे कुछ, ऐसे टोकरी में डाल दे। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, सर्व सामर्थ्यशाली, ईश्वर संपन्न भगवान, वो 4 दाना अन्न ही विभिन्न रत्नों के रूप में, और ऐसे रत्न कि कभी भी खत्म ना हो।
और अंदर एक रत्न दिया प्रेम और रूप का रसाशो। उसके नेत्रों में नंद नंदन बस गए, हृदय प्रेम से लबालब और टोकरी रत्नों से भरी हुई। फल विक्रीणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम फलैरपूरयद रत्नई फल भंडार मपूरिच। वो 4 दाने क्या अन्न के डाल दिए, टोकरी रत्नों से भर गई। और वो टोकरी ही नहीं, फलई भंडार मपूरिच, चाहे जितना खर्चा करे कभी वो रत्न खत्म होने वाले नहीं है, इससे बढ़ते रहेंगे। और भगवान ने कहा कि इतना ही फल नहीं है, जब तेरा शरीर छूटेगा तब तू मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। बड़े भाव से भरकर अगर एक सेव भी हमारे भगवान ने गीता जी में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। बहुत जल्दी रिझवार ठाकुर सेवा से बहुत जल्दी रिझ जाते हैं, बस भाव में भरकर मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे हृदय आराध्य, जल पिला दो, कोई फल, कोई पत्ता, कोई पुष्प, इतने में वो परम पद देने के लिए तैयार, परम पद। लेकिन भाव, पुत्र कुत्र लब्धानि तानि मानि, मेरे लाला इतना रत्न कहां से आ गया, मेरी टोकरी भर गई। इंद्र नीलमणि मुस्कुराए और भाग पड़े मैया की तरफ। फल विक्रीणी तो लुट गई। प्रभु ने उसका मन चुरा लिया, चित्त चुरा लिया। वो एक श्लोक है, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम च दुख। हाँ, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। धन्य है अवतार लीला में कैसे कैसे निहाल कर रहे हैं। फल लेकर के गए, मैया ने कहा फल कहां से लाए, सूखे सूखे। काचिदा चित फला धान्यानि मूल्यमादाय धन्यामयी चानुकूल्यमाधाय समर्पितवती। मैया एक फल वाली वृद्धा आई थी और मैंने यहां से अन्न लेकर उसको दिया और उसने कहा टोकरी से जितने फल लेने हो ले लो। तो ये फल हम लेकर के चले आए। मैया नहीं नहीं, ये फल सूखे हुए तेरे लायक नहीं मैया, मैं यही पाऊंगा। देखो, प्रभु को प्रेम, प्रभु को भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को विवश कर देती भक्त की भावना।